सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मामलात तय हों। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है और ये हमारा एक कॉमन फैक्टर है। वो चाहते हैं कि वहाँ तशद्दुद है और वायलेंस में रिडक्शन हो, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मैंने हमेशा जितने वफूद से मुलाकात की है, बात की है, हमने यही तलकीन की है कि वायलेंस की रिडक्शन लीडिंग टू सीज़ फायर, ताकि मुकम्मल अमन में हमें आसानी हो, उस तरफ हमें बढ़ना है। वो चाहते हैं कि जो पेशरफ्त हुई है अफ़गानिस्तान में, जो पिछली कुछ दहाइयों में एक जमहूरी रवायात ने जन्म लिया है, वो बरकरार रहें। तो हर पाकिस्तानी जिसकी सोच एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है, वो उस सोच से मुताबिकत रखता है। तो मुझे उनकी जो सिमत है और पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसमें कोई तज़ाद दिखाई नहीं देता। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनसे इंगेजमेंट भी होगी। और मैंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं, एंथनी ब्लिंकन, उनको ख़त भी लिखा है। मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ख़त लिखा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के खदोखाल हैं उनके सामने पेश किए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों में उनसे इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। जी भाई, देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझता है कि जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो उससे कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हैं। और अक़लियतें जो हैं भारत में, वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इन तक़रीबात में हमारे सफारतकार हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, नून लीग कुछ और कह रही है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखता है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और कह रहा हूं कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद, ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर इनमें यकसुई नहीं रही। फिर आपने देखा कि ये सब मुत्तफिक हुए एक 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक जो वो लाना चाहते हैं, ये एक आइनी एक शिक मौजूद है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं। इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। आइनी तरीके से, पार्लिमानी अंदाज में, सियासी अंदाज में हम उसका सामना भी करेंगे और उसको शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और जेयूआई के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है, वो पूरी कौम के सामने है। शिराज़ा बिखर रहा है। आज आवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, आपकी हुकूमत उस मुश्किलात को हल करने के लिए क्या समझ रही है, क्या इक़दाम? देखिए, इस वक्त हमारा एक जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है और उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और बहावलपुर चौक पर एक जो आटे की तकसीम का सेंटर था, उसका ख़ुद मैंने जाके मुलाहिज़ा किया और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इस वक्त मुल्तान शहर में 74 पॉइंट्स हैं जहां आटा तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त आप जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं, 60,000 थैला है जो आज
10 किलो का मौजूद है और 30,000 थैला है जो 20 किलो का मौजूद है, वो 860 रुपए पे दस्तयाब है, और जो 10 किलो का है वो 430 रुपए का दस्तयाब है। और मैंने लाइन में लगे, कतार में लगे हुए लोगों से पूछा कि आपको इस रेट पे मिल रहा है, तो लोगों ने कहा हमें इस रेट पे मिल रहा है। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, नंबर एक। दूसरा, मैंने कहा कि आटे की जरा क्वालिटी को चेक करते हैं, तो मैंने एक बोरी से आटा निकलवाया और उस आटा देखा कि क्या ये खाने के काबिल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आटा सही नजर आया, नंबर एक। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत आटे की कीमतों मुस्तहक करने में दिलचस्पी ले रही है। जो कमी थी, शॉर्टफॉल दूर करने के लिए वजीर आजम ने और काबीना ने इजाज़त दी है मजीद गंदम इंपोर्ट करने की, ताकि नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लोग फ़ायदा मुनाफा खोरी हद से ज़्यादा न कर सकें और लोगों को मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब हो। इसके साथ साथ चीनी की कीमत को नीचे लाया गया, फिर आपने देखा तो को फिर बढ़ाया, उसका भी हुकूमत ने तदारुक किया है और चीनी की इंपोर्ट का भी फैसला किया है। न सिर्फ इंपोर्ट का फैसला किया है, जितने इंपोर्टेड चीनी पे टैक्सेस थे उनकी रियायत दी है ताकि मुनासिब कीमत पर चीनी दस्तयाब हो। काश्तकार को भी गन्ने का सही मिले पे नई कानून साजी भी की गई, इंपोर्ट भी की गई और रेगुलेशन में भी बेहद की गई है। इसी तरह जो हैं उनका हम सामना, मिसाल के तौर पर इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है गैस की कीमतों का। जी, मैं आ रहा हूँ सवाल ये है कि IMF मैं आ रहा हूँ भाईजान। तीनों चीजों की भाई साहब मैं आ रहा हूँ, आपने सवाल कर दिया, मैं आ रहा। एक सेकंड ठहरिए ना, जवाब देने दीजिए ना, एक सवाल का मुकम्मल तो हो जाए जवाब। देखिए, पहली बात तो है कि जो हमें इस वक्त गैस की कीमत सामना है, पूरी कौम जायजा ले कि आज पाकिस्तान को इन मुआहदों में किसने जकड़ा है। जिन रेट्स पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और कई साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, इस पे किसने जकड़ा है कौम जानती है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट की बात है, इस पे कोई मतलब इस पे कोई सियासत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इन मुआहदों में हमें जकड़ा है मुस्लिम लीग नून ने, उनके मुआहदे हैं जिनको हमें ऑनर करना पड़ रहा है। बिजली के ये जो मुआहदे हैं, इसने जकड़ा, आप देख लें, जिन्होंने जकड़ा है वो ही पार्टीज हैं जो आज महंगाई का रोना रो रही हैं और आए दिन दुहाई दे रही हैं। स्कैंडल पर अजमत सईद की जो है चाइना की, उसको मुस्तरद करती है, तो इस पर देखिए, वो तो आप जिसको भी नामजद करेंगे मुस्तरद करेंगे। अजमत सईद साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका रिकॉर्ड, उनकी दयानत किसी से पोशीदा नहीं है। अब इन्हें घबराहट किस चीज की है? जब इनका दामन साफ है तो इनको घबराहट किस चीज की है? वो परेशानी लाहक क्यों है? ठीक है ना। जब ये हमारा केस ले गए इलेक्शन कमीशन में फंडिंग का, तो हमने तो घबराहट नहीं की। हमने कहा कि बिल्कुल बड़े शौक से हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो अपना दीजिए, हमसे हिसाब मांगते हैं इंशाअल्लाह हम। और हमने एक तफसील दी है, 40,000 के लगभग हमने उन लोगों को नाम, पते, टेलीफोन नंबर दिए हैं जो हमारे डोनर्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून अपने डोनर्स की निशानदेही करने के लिए तैयार है? क्या बताने के लिए तैयार है? तो हमने घबराहट का मुजाहरा नहीं किया क्योंकि हमारा दामन साफ है और हमने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का इमरान खान साहब ने आगाज किया। लोगों की जेबों में नहीं, लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। एक नंबर 2, जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, यह मुआहदा किसने किया था, उनको एंगेज किसने किया था, वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी, उसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं था मुआहदा करने में या मनसूख करने में। हमें तो ये सब चीजें विरसे में मिली हैं। अब एक चीज सामने आई है तो हम चाहते हैं, और आपने इसको इतना उठाया है, तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।
اور ایک انویسٹیگیشن ایک کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے سفارشات کی ہیں, تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے, انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کے بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا, یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کرے. دیکھیے اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے, وہ پائلٹس کے لائسنسز کا, جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے, یہ مستقل نہیں ہے, وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے, ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینون پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے, اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.